हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। और जो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आपके पार्टनर का करंट फीलिंग देख रहे हैं। आपको उनका नाम लेना है, मन में 3 बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है जी। और खुद भी पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेना है आपने, ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए जब तक मैं डिवाइन से परमिशन ले रही हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के बीच हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। और चाहती हूँ वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना है फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी आपके ऊपर रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओपन माइंड होकर देखना है, अपने ट्रिगर नहीं होना है, पेशेंसली देखना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है फ्रेंड्स, ओके। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड एंड मैरिड, सिंगल पेरेंट सभी के लिए है, ठीक है। और लड़का लड़की मतलब जो अनमैरिड है उनके लिए भी है। एंड ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप के आप लोग देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे, उनकी एनर्जी इस वक्त। राइपनेस की एनर्जी आई हुई है फ्रेंड्स, राइपनेस की एनर्जी। और बॉटम ऑफ डेक में है असरो, ओके। क्या है कि राइपनेस में ये देख रहे हैं हम फ्रेंड्स, आप लोगों का रिश्ता जो बहुत मैच्योर हो चुका है, ये रिश्ता काफ़ी फ्रूटफुल है, पॉजिटिविटी है, ठीक है। इस रिश्ते में चीज़ें बहुत ही इसमें जो है आप दोनों के लिए ही, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर जो है बहुत ही कोऑपरेटिव भी यहाँ पे दिख रहे हो और एक दूसरे को सपोर्टिव भी दिख रहे हो, पॉजिटिव भी रहते हो बहुत। ग्रोथ है इस रिश्ते में, ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे सेपरेट हो गए हो आप लोग, सेपरेट हो गए हो, अलग हो गए हो, पूरी तरह से अलग हो गए हो। बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का, 9 साल पुराना रिश्ता है आप लोगों का, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ डेक में भी 9 नंबर का ही कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, 9 नंबर का कार्ड आया है। तो सेपरेशन हो गया आप दोनों का, है ना, बीच में, कि नहीं लगता था कि ये रिश्ता इतना मैच्योर हो चुका है, बहुत अच्छा है एक दूसरे के लिए, बहुत ही मतलब समझदार भी हो आप दोनों। तो ऐसा क्या हुआ है जो सेपरेट हो गए, आगे हम देखेंगे। अब अकेला अकेला फील करते हो, एकदम मिस करते हो, चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे को याद करना है और मिस करना है, डार्कनेस, एकदम नेगेटिविटी में घिरे हुए हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। एंजल आंसर से पूछते हैं इसमें गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको, क्लैरिफिकेशन क्या देते हैं। यू आर रेडी, क्योंकि आप तो रेडी हो, ठीक है, आप रेडी हो इसमें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। और इस कार्ड को ये क्लैरिफाई कर रहा है कि यू आर रेडी। एक एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप रेडी रहो, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आप रेडी रहिए, चीज़ें ठीक हो सकती है, सिचुएशन अच्छा हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, ठीक है ना। थोड़े टाइम की है ये, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ होगा थोड़े टाइम का है, ये सही होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आइसोलेशन, बिल्कुल कंप्लीटली आइसोलेट करके रखे हुए हैं, एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, 3 नंबर एंड इन द 9 नंबर। आपका पार्टनर इस वक्त जो है बहुत अपने आप को अकेला बना के रखा है, आइसोलेट करके रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को, ठीक है। खून के आंसू रोते हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, समझ नहीं आया कैसे आगे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी हुआ उसका पछतावा भी होती है। आंसू कब आता है,
पछताने के बाद भी आंसू आती है, ठीक है, पछतावा होता है इंसान तभी आंसू आते हैं। तो एक मशीन की तरह वो अपने आप को पा रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा बर्डन लेके, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी काम करना पड़ रहा है उनको अकेले काम करना पड़ रहा है। आप उनका हाथ बटाते थे, यहाँ पे ये भी शो हो रहा है। एडजस्ट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं इस वक्त, ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं, और बिल्कुल आपको मिस कर रहे हैं। और कहीं आना जाना उन्होंने शायद बंद कर रखा है, आपको मिस कर रहे हैं और याद कर रहे हैं बहुत, और रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसे वैसा भी नहीं है, बहुत ख़तरनाक वाला यहाँ पे इम्पैक्ट उनको पड़ा हुआ इस सेपरेशन का। डोंट स्टॉप, इसको क्लैरिफाई कर रहा है, डोंट स्टॉप विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो एंजल आंसर का गाइडेंस में आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम बनी है, सिचुएशन जो भी बनी है, आपको रुकना नहीं है। कंटिन्यूसली आपको जो भी कर रहे हो, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखना है। ये नहीं कि यादों में खोए रहना है, रोते रहना है, डिप्रेशन में चले जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपने चीज़ों को करते रहना है, मन में उम्मीद का किरण जो है जगा के रखना है आपने, और कंटिन्यूसली करना है। चीज़ें ब्यूटीफुली होती हुई आपको दिखेगी इसमें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ वीक्स में ये चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएगी। बहुत इसमें जो है ब्यूटीफुली आप लोग जो मिलते हुए भी दिख रहे हो। कुछ हफ्तों में आप दोनों के बीच में मिलन होता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, लोगों के सपोर्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, घर वालों के सपोर्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स आप दोनों को समझा रहे हैं यहाँ पे कि सही, तुम लोग सही करो, चीज़ों को ठीक करो, है ना, हो भी जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है फ्रेंड्स। तो आगे और हम देखते हैं क्या और एनर्जी है आपके पार्टनर की। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। द क्रिएटर एंड बॉटम ऑफ डेक में गाइडेंस। तो वही चीज़ें जैसे उनको एनालाइज कर उन्होंने देखा है, अंदर से फील कर रहे हैं, आपके रिश्ते को फील कर रहे हैं, प्योरिटी को फील कर रहे हैं, पॉजिटिव रहकर देख रहे हैं, चीज़ों को अंदर से फील कर रहे हैं, आत्मा से आत्मचिंतन कर रहे हैं रिश्ते को लेकर। क्योंकि रिश्ता यार हर जगह पे हर किसी से नहीं बन सकता है, प्यार हर किसी के साथ नहीं होता है, एक ही से होता है। एक ही ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्यार ही ईश्वर है। तो इन सब चीज़ों को वो अंदर से फील कर सोच रहे हैं, देख रहे हैं। गाइडेंस भी लेंगे वो, शायद इधर उधर से कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं और हायर लेवल में सोच रहे हैं, काफ़ी हाई लेवल का सोच रहे हैं। पहले उतना वो अवेकन हुए नहीं थे, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है यहाँ पे, आपको एक्शन लेना है। यस, आपको एक्शन लेना है और चीज़ें करने के लिए खड़े हो जाओ। अगर रुके हुए हो तो रुकना नहीं है आपने वैसे तो, ठीक है। तो अगर रुके भी हुए हो तो एक्शन ले लो आप, चीज़ें ठीक हो सकती है ब्यूटीफुली, इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। चीज़ों को आपको एक्शन लेने के लिए खड़े हो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप शाइन करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव वे पर आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। यस, आपको लेना ही लेना है, आपको एक्शन लेना है और बहुत ब्यूटीफुली आप चेंजेस होते हुए देखोगे, अपने लाइफ को ब्यूटीफुली देखोगे। जो आज तक आपने ऐसा महसूस नहीं किया था वैसा आप महसूस करने वाले हो, ठीक है। तो आगे एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ आगे क्या और आपके पार्टनर की थिंकिंग और थॉट्स है इस वक्त की। टर्निंग इन, अंदर से सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं चीज़ों को। और अलोननेस, मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं यहाँ पे, और हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं दिल से, एकदम ओपन हार्ट के साथ, है ना। तो थोड़ी सी उनको हौसला भी बढ़ा रहे हैं, अपना हौसला खुद बढ़ा रहे हैं। नेगेटिविटी है उनको, बैक ऑफ द माइंड जो है नेगेटिविटी चलती ही रहती है। सामने चीज़ें अच्छा कर रहे हैं लेकिन दिमाग में ना वो नेगेटिविटी घूमती रहती है। उनकी चीज़ें जो की हुई है, अपनी गलतियाँ जो है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज़ें उनको घेरी रहती हैं। तो मेडिटेशन करने से सारी चीज़ें हील हो सकती हैं। और जब चीज़ें वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो उस टाइम जब चीज़ें उनको रियलाइज़ होता है तो फिर कैसे संभल पाएगा, नहीं संभल पाएगा, तो अकेला पाते हैं अपने आप को।
शायद एफर्ट्स लगाने पर भी हो पाए ना हो पाए, अकेला ही मैं तो न रह जाऊं कहीं, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं उनको, ठीक है। तो प्योरिटी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज होते हुए भी यहाँ पे देख सकोगे, ग्रोथ भी यहाँ पे दिखता है। एलोननेस की कार्ड है ज़रूर, एनर्जी में एलोननेस है, अकेलापन है, बिल्कुल कोई नहीं है दूर दूर तक, लेकिन एक उम्मीद सी जो है मन में फिर भी जगी हुई रहती है उनकी, ठीक है। एक उम्मीद का किरण जो है वो चीज़ें यहाँ पे, तो इसको टर्निंग इनको क्लैरिफाई करते हैं हम। तो टर्निंग इनको क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन गाइडेंस, एंजल आंसर से क्या गाइडेंस देते हैं आपको? ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव, आप अगर इस रिश्ते पर, अपने पार्टनर पर अगर आपको भरोसा है और खुद के प्यार पर भरोसा है ना, खुद पर भी, खुद की भी इमोशंस, एफर्ट्स जो किए आपने अभी तक लगाए हैं, अगर उन सब चीज़ों पर और डिवाइन पर भरोसा है, सब चीज़ पर आपको, पूरे ब्रह्मांड पर अगर आपको भरोसा है, ट्रस्ट है, तो इफ़ यू बिलीव, भरोसा है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना ही पड़ेगा आपको, भरोसा करना पड़ेगा। और करो, आप भरोसा करो, यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट में डिवाइन खड़े हैं पीछे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे छोटे में बच्चे थे तो बच्चों को खेलने छोड़कर माँ साथ साथ चलती थी, पीछे पीछे गिर ना जाए, है ना, कुछ ऐसा हो जाए तो मैं पकड़ लूँगी, ऐसे सोचती थी माँ, है ना। तो वही चीज़ें है, भरोसा आप करो, बिंदास चलो, आप, ईश्वर आपके पीछे खड़े हैं, ईश्वर थामेंगे आपको, आपका साथ देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल। आगे एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की, पास्ट लाइफ्स का ही कुछ ना कुछ ये कर्मा जो है चलता आ रहा है, एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ये है, रिफ्लेक्शन होता आ रहा है, पैटर्न बना हुआ, ये चीज़ें होना ही है, होना ही है, इसलिए हो रहा है, ठीक है। अपने आप से जानबूझकर कर रहे ऐसा भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, होना है इसलिए हो रहा है क्योंकि होता आया हुआ है, तो उसी चीज़ का रिफ्लेक्ट है ये, रोके से नहीं रुक रहा, जितना भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो हो ही जा रहा है, ऐसा होता ही आ रहा है। मतलब जितना भी रोकने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सही तरीके से रखने की भरोसा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं करना है ऐसे, भरोसा दिलाते भी होंगे सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, तो फिर भी चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अब ये पता लगने पर अब संभलते हुए ही करना है आपने, ठीक है, क्योंकि रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम स्टार की तरह आप लोग चमक सकते हो, आपका ऑरा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आप ट्रस्ट वर्दी हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो, ये भी यहाँ दिख रहा है। तो पार्टनर आपको इस नज़र से भी देख रहे हैं कि आपको जो है पाना ही पाना है, आपके साथ मिलना है, बात करना है, भरोसा दिलाना है, ये चीज़, यस। तो हाँ जी, तो भरोसा दिलाएंगे आपको, लुक फॉर अ साइन, आपको एक साइन इंडिकेट करता होगा, उस चीज़ को भी आपको देखना है कि क्या कह रहा है, कोई कुछ कह भी रहा है, क्या कह रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी है आपने। यस, गो हेड, आगे बढ़ो, चीज़ों को करो, ठीक है, संभालो। अब ये जन्म, इस जन्म में ये मिला है तो अवेकन होने का मौका मिला है, अवेकन हुए हो, चीज़ों को समझने का मौका मिला है, तो अब इसको सुधारना है। अब जो है जानबूझकर चीज़ें, गलतियां नहीं करनी है, गलती भी हो गई तो सॉरी मांग कर, माफ़ी मांग कर, अपोलोजाइज कर कर जो है रिश्ते को जो आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी तरीके से इसको जीना है जीवन को, ताकि अगले जन्म में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो भी एक कुछ हिंट आता होगा, कुछ ऐसे साइन दिखता होगा जिसको आपको पॉजिटिव वे पर लेना है कि क्या वो क्या बोल रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, डिवाइन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में भी आपको देखने की ज़रूरत है कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, टैरो आपको गाइडेंस दे रहा है तो क्या दे रहा है, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। स्लोइंग डाउन, हीलिंग, पार्टनर जो है एकदम स्लोइंग डाउन की एनर्जी में है, जितनी भी एक पावरफुल पर्सन है वैसे तो वो, ठीक है, एक बहुत पावरफुल पर्सन है, लेकिन चीज़ें ख़राब होने की वजह से, सेपरेशन में चले जाने की वजह से आपका एनर्जी नहीं मिल पा रहा है उनको, जिसकी वजह से एकदम उनकी एनर्जी जो है डाउन होती जा रही है, जैसे बीमार पड़ता जा रहा है इंसान, है ना। ग्रोथ था, सब कुछ ब्यूटीफुल थी, पॉजिटिविटी थी, लेकिन सेल्फ डाउट हो रहा है उनको, अंदर से हील नहीं हो पा रहे हैं, अंदर से
एनर्जी डाउन होता जा रहा है, एनर्जी लो होता जा रहा है, ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। हीलिंग की ज़रूरत है, इसके लिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक में। हीलिंग की ज़रूरत है, उनको अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ना अंदर से, क्योंकि बहुत बुरी तरह से इमोशंस जो है उनके अंदर से बिखर गई है। तो उन सब चीज़ों को समेटने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी को जो हील करने की ज़रूरत है किसी न किसी तरह से, ठीक है। योगा मेडिटेशन वगैरह करके चक्रा हीलिंग के ज़रिए आप इसको हील कर सकते हो। अपने पार्टनर को आप गाइड कर सकते हो। आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है और शायद आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। आप भी अंदर से टूटे हुए हो, ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे एंजल, आंसर गाइडेंस क्या दे रहे हैं आपको। नो का कार्ड क्यों आया है? इन द नियर फ्यूचर, अभी फ़िलहाल ही जो है आप लोग हील करो, चीज़ें करो, ठीक हो जाएगी, है ना। और कुछ ना कुछ यहाँ पे जो दुख तकलीफ़ों से घिरे हुए हो, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों से घिरे हुए हो आप लोग, ठीक है। प्रेयर की ज़रूरत है यहाँ पे। चीज़ें फटाफट से जो रिश्ते में ग्रो करना है, ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, थोड़ा वक्त आपको लगेगा। फ्यूचर जैसे विद इन द फ्यू वीक्स बोला था ना, उसको ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा वेट कर अपने आप को हील करके रखिएगा, चीज़ें ठीक होने दीजिएगा। यहाँ पे तो ग्रोथ दिखेगा आपको आगे, ग्रोथ और ब्यूटीफुली चेंजेस दिखेगा इसमें, ठीक है। अपने आप को संभालना है आपने। तो लास्ट कार्ड देखती हूँ उनकी एनर्जी में क्या है। स्ट्रेस हो रहा है, बॉटम ऑफ सक्सेस, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रहा है। और जैसे ये भी हो सकता है कि हीलिंग वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, ये भी हो सकता है ना। तो जैसे यहाँ पे नो का कार्ड आया, तो जैसे हील लेने के लिए चीज़ें थी, आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, तो मेडिटेशन वगैरह करना चाह रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ है। और स्ट्रेस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो चीज़ें एकदम बर्डन लिए हुए हैं। हर चीज़ आपके ना होने से उनको स्ट्रेस होता है, आपका एनर्जी आपका नहीं मिलता है उनको, इस बात से उनको स्ट्रेस होता है, चीज़ें उनसे नहीं हो पाता है। जबकि वो सक्सेस चाहते हैं, रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हर फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुली आपका साथ मांग रहे हैं वो यहाँ पे। अगर आप साथ आओगे तो वो सक्सेस हो पाएंगे। तो इसको क्लैरिफाई कर देते हैं फ्रेंड्स। एंजल आंसर से मैं पूछ लेती हूँ क्या गाइडेंस आपको मिलता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि लुक फॉर अ साइन। अब ये कह सकते हो यहाँ पे ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि कुछ अभी फटाफट से नहीं होगा, चीज़ें वक्त लगेगा, कुछ हफ्ते लगेंगे। यहाँ पे फ्यू मंथ का भी दिखा रहा है यहाँ पे कार्ड, है ना। तो ऐसे जो हीलिंग हो जाएगा, अगर थोड़े बहुत लेस कांटेक्ट में भी हो तो बातचीत करो, एडवाइस दो, है ना। तो चीज़ें ठीक होगी, तो आगे चलकर बहुत ब्यूटीफुली आप लोगों को पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ डेक में भी नियर फ्यूचर में क्या होगा, आप दोनों साथ रहोगे, साथ होगे, बहुत प्योरिटी और पॉजिटिविटी के साथ। डिवाइन का आशीर्वाद दोनों को आप लोगों को मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ग्रैब कीजिएगा। तो उनका हम चैनल मैसेज देखेंगे फ्रेंड्स, हम चैनल मैसेज देखेंगे अभी क्या कह रहे हैं, इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं आपका पार्टनर आपसे। आई डोंट वांना हाइड दिस लव, वो आप प्यार नहीं छुपा सकते, आपको कहते ही रहेंगे, वो कहेंगे आपको। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, कुछ अच्छी खबर आपकी तरफ आ रही है। आई एम इन पेन, आपका पार्टनर बहुत दर्द में है, पेन में है, ठीक है। तो दुख तकलीफ तो दिख रहा है कार्ड में भी, बहुत उनकी एनर्जी डाउन हुई हुई है इस वक्त। तो नेगेटिविटी को हम रिमूव कर दें, जो भी नेगेटिविटी है डिलीट 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 डिलीट। और एनलाइटमेंट, आप सभी की लाइफ में एनलाइटमेंट हो, ईश्वर आप लोगों की रक्षा करे, आशीर्वाद दें। थैंक यू, थैंक यू।
और डिवाइन से मैं प्रे कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सभी नेगेटिविटी दूर चला जाए आप लोगों की ज़िंदगी से, ऑब्स्टिकल्स जो कुछ भी है, ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में जो भी है सारा दूर चला जाए। और डिवाइन मेरे व्यूवर्स को, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। उनकी लाइफ में कॉस्मिक एनर्जी का, ब्लेसिंग्स का, पॉजिटिविटी का, सक्सेस का शावर करना है, जिससे उनकी लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुली आगे जी सके। मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की थिंकिंग और थॉट, आपको लेकर फीलिंग इस वक्त, उनकी एनर्जी, ठीक है। और क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और आई होप कुछ आप लोगों को गाइडेंस दे पाई मैं। तो अपना बेहद ख्याल रखना है, पॉजिटिविटी बना कर रखना है, ठीक है। सेल्फ लव देना है, खुद को शाबाशी भी देनी है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय लवली लवली फैमिली, माय स्वीट फैमिली। बाय बाय।